Audio Jungle. हम लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, एचयूएफ के बारे में। तो उन सब में कुछ न कुछ कमियां थी, रिसोर्सेस लिमिटेड थे उन सभी का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी और एब्सेंस थी कंटिन्यूटी की। तो इन सब प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए एक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ना रिसोर्सेज की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना तो उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आइए जानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए है एंड हैज़ लीगल स्टेटस है उसका, क्योंकि कंपनीज लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। उसकी एक अलग पहचान है, वो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। जो भी एक नॉर्मल इंसान वर्क कर सकता है वो कंपनी भी अपने नाम से कर सकती है, अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है। तो सारा बिजनेस की एक्टिविटी कंपनी के नाम से ही होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश्ड एंड गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। एक और डेफिनेशन दिया है गया है प्रोफेसर हनी द्वारा, जो है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों की जो बिजनेस करती है, हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। इस कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, जिसको हम शेयर भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में। तो वो जो शेयर होते हैं वो कैपिटल का एक छोटा हिस्सा होते हैं। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो जो भी शेयर का ओनर होगा वो कंपनी का भी ओनर होगा। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसकी कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब एक कंपनी तब बनेगी जब वो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 में, या उसके पहले जो कंपनीज एक्ट थी लाइक कंपनीज एक्ट 1956। अब दोनों में से किसी भी एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसे ही कंपनी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पहला फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए है क्योंकि एक कंपनी लॉ द्वारा क्रिएट की गई है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। एक नेचुरल पर्सन की तरह इसके भी कुछ राइट्स हैं। ये भी जो नेचुरल पर्सन काम कर सकते हैं, एक कंपनी भी वो काम कर सकती है। जैसे कि अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, पैसा उधार ले सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, या कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी खुद से तो चलेगी नहीं, उसको चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये शेयर होल्डर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जो कि कंपनीज के मैनेजमेंट को देखते हैं। सेकेंड फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक कंपनी तभी कंपनी बनती है जब वो रजिस्टर्ड हो किसी कंपनीज एक्ट में, लाइक कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड फीचर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। एक कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। जो भी बिजनेस करती है वो अपने अपने नेम से करती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एक कंपनी की एग्जिस्टेंस इफेक्ट नहीं होती है डेथ या इंसॉल्वेंसी, या तो मारे चाहे दिए, उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि कंपनी की एक अलग पहचान है, वो अपने नाम से सब कुछ करती है, तो किसी डेथ इंसॉल्वेंसी या किसी भी चीज़ से कंपनीज को इफेक्ट नहीं पड़ता है। फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कंपनी में लाइबिलिटी जो होती है हर मेंबर की वो लिमिटेड होती है।
टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम, मतलब जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके नॉमिनल वैल्यू तक की आप लायबल होंगे। जैसे 100 रुपये का अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप 100 रुपये के लिए ही लायबल होंगे। और टू द अमाउंट गारंटीड बाय हिम, या तो जितना वो अमाउंट गारंटी करता है कि इतना अमाउंट मैं दूंगा एट द टाइम, जब भी नीड पड़ेगी कंपनी में तो उतने अमाउंट के लिए ही शेयर होल्डर जो है लायबल होता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऐसा बिजनेस है जिसमें ओनर अलग होता है, मतलब वो बिजनेस नहीं मैनेज करता है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए बाहर से लोग अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब सारे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। अब शेयर होल्डर्स कंट्री के अलग अलग हिस्से में रहते हैं तो वो डेली डे टू डे एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाते हैं। शेयर होल्डर्स अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाते हैं जिसको डायरेक्टर बोला जाता है, और 2-3 डायरेक्टर मिलकर उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। सिग्नेचर है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी का जो सिग्नेचर होता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो जितने भी डे टू डे फंक्शंस होते हैं उसमें कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल के लिए कंपनी साइन करती है, यानी कि कॉमन सील उस पर प्रोवाइड करती है। उसी को हम कॉमन सील कहते हैं, जो कंपनी का सिग्नेचर होता है। A common seal is engraved with seal with the company's name on it, मतलब कॉमन सील जो होता है सिग्नेचर जो होता है कंपनी का, उस पर कंपनी का नेम होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट लीगली कंपनी को बाइंड नहीं कर सकती अनलेस उस पर कॉमन सील हो कंपनी के नाम का और डायरेक्टर्स की सिग्नेचर भी हो। लास्ट फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, तो कंपनी का जो पूरा कैपिटल होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहता है जिसको हम शेयर्स कहते हैं। जैसे अगर कंपनी को 100 रुपये लेने हैं एज ए कैपिटल, तो वो 25-25 रुपये सभी शेयर होल्डर से लेगी। ये हो जाता है शेयर। और ये शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब आप कभी भी उसको बेच के निकल सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं कभी भी बेच के। तो उसमें भी अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीली, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र रोका नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि हमने पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, तो शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सेफ होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, तो आप जब भी चाहें एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। आप जैसे किसी को शेयर बेचते हैं तो अब वो जो खरीदेगा वो कंपनी का मालिक हो जाएगा और आपको आपका पैसा मिल जाएगा, और अब आप मालिक नहीं हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो कंपनी की शेयर्स देखिए ट्रांसफरेबल होते हैं, आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आपके बाद कोई और उसका मालिक हो जाएगा। तो इसी वजह से उसके कंपनी को डेथ या किसी रिटायरमेंट या किसी वजह से उसके एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तरह स्कोप फॉर एक्सपेंशन, तो कंपनी में एक्सपेंशन का स्कोप रहता है क्योंकि कंपनी में कई सारे लोग होते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। एक पब्लिक कंपनी में मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पैसा भी ज़्यादा है, आपके पास मेंबर्स भी ज़्यादा है और लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं एक कंपनी में। अब है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है तो हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है ताकि वो बिजनेस के मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज को वो कवर कर सकें। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस देखते हैं। पहला लिमिटेशन तो है लीगल फॉर्मेलिटी, तो कंपनी को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास इन अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। इसका जो प्रोसीजर होता है वेरी टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग होता है, बहुत लफड़ा होता है, इसमें बहुत कागज पत्तर लगाना पड़ता है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको फुलफिल करना पड़ता है।
कुल मिला के कंपनी की फॉर्मेशन में बहुत फॉर्मेलिटीज हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ सीक्रेसी। तो इस तरह की कंपनीज में जो है सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि आपको सारे अकाउंट्स, सारे रिपोर्ट्स, जो भी मीटिंग में डिस्कशन होता है वो सब आपको मीडिया में पब्लिश करना पड़ता है। रिक्वायर्ड टू पब्लिश एंड फाइल इट्स एनुअल अकाउंट रिपोर्ट ये लिखा हुआ है, तो आपको सारा फाइल करना पड़ता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, अभी किसी भी कंपनी का सारे रिपोर्ट, सारे अकाउंट्स आपको आपके सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सिक्रेसी मेंटेन करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है, तो ओनर रोज रोज तो आके कंपनी के एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता है, तो वो कंपनी के प्रति उसका पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। वो कभी भी शेयर बेच के ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई और उसका मालिक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ओनर जो है वो मोटिवेटेड नहीं रहता है अपनी कंपनी की तरफ,